उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय खूंटी, सामान्य शाखा विज्ञापन संख्या 1 2024, खूंटी जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। दोस्तों, अगर आप घर में नौकरी करना चाहते हैं और मनी यानी पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहते हैं तो ये नौकरी आपके लिए बहुत मस्त होगा। और ये छोटा सीबीआई या ग्रामीण सीबीआई कह सकते हैं। इसके पहले मैं 2-3 वीडियो और चौकीदार का बना चुका हूँ, जो सरायकेला खरसवां, जामताड़ा और पलामू का। तो ये खूंटी का है। तो अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट अगर सिपाही या और चीज़ में दौड़ धूप करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपना क्षेत्रीय भाषा में ही लिखित परीक्षा देना है, जो भाषा जानते हैं वहाँ का लोकल भाषा, उसी में आपको काम करना है। 50 नंबर का एग्जाम होगा, अभी डिटेल बताएंगे। ये आप बने रहिए वीडियो में, आप देखते रहिए और लगातार आप सुनिए, एकदम एंड तक रहिएगा, तब आपको टोटल समझ में आएगा। फॉर्म भी यहाँ है, कैसे आपको फॉर्म भरना है वो भी डिटेल बताऊंगा। यहाँ से भी आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या आप थाना में, आपका नज़दीक का थाना या जिला मुख्यालय में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, या इसका वेबसाइट से भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके संबंध में जैसे जैसे नया अपडेट आएगा सब देते रहूँगा, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, ये जो है सरकार के संयुक्त सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग रांची के पत्रांक 3910 दिनांक 27/1/24 के द्वारा सूचित किया जाता है कि चौकीदार के रिक्त पदों पर 30 अगस्त 24 के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जाना है। मुख्य सचिव महोदय झारखंड राज्य के द्वारा दिनांक 1/7/24 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में भी निर्देश दिया गया था कि चौकीदारों का आरक्षण रोस्टर तैयार कर आयुक्त कार्यालय से रोस्टर को अनुमोदित कराकर तत्काल विज्ञापन प्रकाशित किया जाए। अतः उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची के अधिसूचना संख्या 2032 दिनांक 7 अप्रैल 2015 द्वारा निर्गत चौकीदार नियुक्ति नियमावली विभाग अधिसूचना संख्या 4998 दिनांक 19/9/19 के आलोक में 150 ग्रामीण चौकीदार के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन विहित पत्र में आवेदित किए जाते हैं। तो पद का नाम चौकीदार हो गया, रिक्त पदों की संख्या 150 है, अनुमोदित आदर्श आरक्षण के अनुसार होगा। देखिए, रिक्त पद अनारक्षित 71 है, अनुसूचित जनजाति 58, अनुसूचित जाति 0। ये है EWS, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकनेस सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए किस टोटल 150 हो गया। अब देखिए, अब इसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है, तो जो होगा तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा, जो भी संशोधन होगा उसका अपलोड कर दूंगा। रिक्त पदों की विवरणी अंचलवार, बीटवार एवं बीट के अंतर्गत पड़ने वाले ग्रामों का नाम सहित नीचे बीट दिया हुआ है, किस बीट में कौन ग्राम पड़ता है वो अभी सब बताएंगे। आरक्षण नियमानुसार हो जाएगा। जो पहले से चौकीदार के रूप में अवैतनिक काम कर रहे हैं उन लोग को एक्स्ट्रा आरक्षण मिलेगा, उसमें पॉइंट मिलेगा उन लोग को। अब देखिए, खेलकूद वाला का 2% आरक्षण है, यानी 15 दूने 30, 3 गो हो गया, 150 है तो 15 उसका 2%। आप देखिए, उसके बाद देखिए 4% क्षैतिज आरक्षण निःशक्त के लिए, 15 चौका 60, तो 6 हो गया वो। तो देखिए दिया है पदों की संख्या 1 से 25 बिंदु तक, पदों की संख्या 1, 26-50, बहरापन 1। मैंने इस तरह रहेगा तो सबको क्या क्या मैंने मिलेगा सीट। देखिए, अगर बहरापन है, श्रवण शक्ति है, यहाँ बिंदु होता है तो मेडिकल उन लोग को सर्टिफिकेट मिला हुआ, एक एक करके दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। आप देखिए, अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटि से 2% पद। आदिम जनजाति जानते हैं, जो बिरहोर है, मलतो है, जो घुमंतू टाइप का रहता है, तो उसका 2%, 15 हाँ 2%, उसका क्षैतिज का 2% जितना उसका है, तो वो एक पद हो गया। आप देखिए, उसी तरह महिला के लिए 5%, तो 7 पद देखिए दिया हुआ है। अब देखिए, इसका जो है गठन होगा कमेटी का, उसमें चौकीदार को नियुक्ति प्रोन्नति हेतु जो अनुशंसा किया जाएगा। तो उपायुक्त जो होंगे खूंटी के, यानी जिला के जो उपायुक्त होंगे, डीसी महोदय वो अध्यक्ष रहेंगे, और पुलिस अधीक्षक SP जो खूंटी के रहेंगे सदस्य रहेंगे। उप विकास आयुक्त डिप्टी कमिश्नर जो होंगे वो सदस्य रहेंगे। उप विकास आयुक्त जो रहेंगे सदस्य रहेंगे। परियोजना निदेशक IT DA खूंटी
का एक सदस्य रहेगा जो कि एसटी रूप में मनोनीत होगा। अनुमंडल पदाधिकारी खूंटी एक सदस्य और जिला स्थापना उप संवाहता खूंटी एक आमंत्रित सदस्य, इतना 6 सदस्य रहेंगे। यही लोग मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश का काम करेंगे, नियुक्ति और सब देखेंगे। शैक्षणिक योग्यता सिर्फ मैट्रिक पास, सिर्फ मैट्रिक पास और कुछ नहीं। ये डिवीजन और डिवीजन कुछ नहीं। उत्तीर्ण होना अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज एवं भाषा का परिवेश होना चाहिए। तो वहाँ का रहेगा तो जानता ही है। 1 जुलाई 24 तक 10वीं पास हो जाना चाहिए। देखिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, आपराधिक नहीं होना चाहिए। चरित्र की जांच नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराई जाएगी। मतलब थाना से आपको एक लिखित देना होगा आचरण प्रमाण पत्र कि आज तक इन्होंने किसी तरह का कोई आपराधिक दंड या काम नहीं किया है। उसके बाद अब देखिए उम्र उसमें 18 साल, अधिकतम उम्र देखिए बिना रिजर्वेशन वाला 35 साल, पिछड़ा वर्ग 37 साल, महिला और अनारक्षित पिछड़ा वर्ग देखिए 38 साल, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला इस सब का 40 साल, और दिव्यांग के लिए फिर अलग से आरक्षण है। देखिए और एक चीज देखिए, पूर्व वैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थियों माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से प्रभावित आच्छादित के लिए अधिकतम उम्र सीमा को एक बार नियुक्ति प्रक्रिया में शिथिल किया जाता है। मतलब जो चौकीदार में काम कर चुका है वेतन, उसका कितना उम्र है तो उसको ले लिया जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। दिव्यांग श्रेणीजनों के लिए अधिकतम उम्र में 10 वर्ष और दिव्यांग के लिए 10 वर्ष। समझ में आ गया? जो वैतनिक है उसका उम्र से कोई मतलब नहीं, उनको ले लिया जाएगा। उसका एक्स्ट्रा पॉइंट भी बनेगा लिखित परीक्षा में। आयु की गणना 1 जुलाई 24 के अनुसार की जाएगी। आपको उस बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए जिसके लिए बीट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आना होना चाहिए। आजकल सब मोटरसाइकिल चलाता है तो साइकिल का 4 चक्का चला दिया चौकीदार। ठीक है, आगे नियुक्ति प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगी, 50 अंक की होगी। लिखित परीक्षा जिला से संबंधित, अपना जिला से संबंधित पूछा जाएगा। इसमें थोड़ा मोड़ा जिला का जानकारी रख लीजिएगा। सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में 30 नंबर लाना है। पास के लिए सफल उम्मीदवारों को 1/3 का संख्या में तैयार की जाएगी। मतलब जितना पोस्ट है उसका 3 गुना लिया जाएगा। यानी 150 पोस्ट है तो 15 3 45 450 को लिया जाएगा लिखित परीक्षा में। उसके बाद फिर फिजिकल होगा, नापी होगा, दौड़ धूप होगा, उसमें फिर छटाएगा, इसलिए लिखित पहले होगा। अब देखिए लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान स्थानीय भाषा संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उसके लिए 1.5 घंटा का समय होगा और गलत उत्तर के लिए कोई उत्तर नहीं काटा जाएगा, इसलिए एक भी नहीं छोड़िएगा, सब बना दीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए शारीरिक माप। सामान्य श्रेणी के लिए 160 सेंटीमीटर, पिछड़ा वर्ग अनपिछड़ा वर्ग का भी 160 है, अनुसूचित जनजाति और जाति दोनों के लिए 155 है, महिला के लिए 148 है। चलिए आगे देखते हैं। शारीरिक जांच लिखित परीक्षा के उत्तीर्ण एवं शारीरिक रूप से अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी जांच में भाग लेंगे। ये तो जांच हो जाएगा, उसके बाद आप दौड़ में फिर भाग लीजिए। 1 मील की दौड़ पुरुष के लिए 5 मिनट या उससे पहले आप 1 मील दौड़ लीजिएगा। 1 मील मतलब 1.5 किलोमीटर के लगभग होता है। हाँ, 1.6 किलोमीटर। तो 5 मिनट कर दीजिएगा तो आपको 20 अंक होगा। 5 मिनट से 6 मिनट से अधिक समय तक 10 अंक। फिर महिलाओं के लिए 8 मिनट या पहले 20 अंक, 8 मिनट के बाद या 10 मिनट तक 10 अंक। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड राज्य में दायर वाद कांसे अंसारी बनाम झारखंड राज्य जिसमें केस हुआ था, जिसमें चौकीदार नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है, उसी का देखिए संख्या है 4998 19/9/19 के तहत अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को कार्यानुभव के लिए वेटेज दिया जाएगा। मतलब वो काम जानता है, सब चीज़ जानकारी है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से अद्भुत एवं प्रभावित आच्छादित अभ्यर्थियों के संदर्भ में साक्ष्य आधारित संपुष्टि के उपरांत 2 अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ष में 1 वर्ष की दर से अधिकतम 20 अंक देगा। दोस्तों मैं तो और इसको स्पीडली कर सकता हूँ, लेकिन एक एक चीज़ समझाते जा रहा हूँ। उससे होगा कि आपको भरिएगा फॉर्म तो फायदा रहेगा। देखिए यहाँ मेरिट कैसे बनेगा। अगर आप 10 साल के हैं चौकीदार के पोस्ट पर तो 20 अंक मिलेगा, और 10 साल से ज़्यादा के हैं तो मतलब 1 साल में 1 साल पूर्ण अंक में 2 अंक, तो 10 दूने 20 हो गया। अगर 11 साल के हैं तो 11 दूने 22 नहीं मिलेगा, अधिकतम 20 मिलेगा। अगर 5 साल के हैं तो 10 मिलेगा। अगर 5.5 के हैं तो पूर्ण साल का आपका 1 अंक 2 अंक जोड़ाएगा 1 साल में। तो 5.5 के हैं तो आपको 5 का जोड़ाएगा। ठीक है, तो 5 दूने 10 होगा। अब आप देखिए पूर्ण वर्ष में जोड़ाएगा।
अब देखिए मेधा सूची जो होगा परीक्षा प्राप्तांक का प्रतिशत और शारीरिक जांच में जो आप अंक मिलेगा उसके आधार पर होगा। चिकित्सा परीक्षण मेडिकल फिटनेस जांच आपका होगा देना होगा। अब देखिए परिवीक्षा होगी, परिवीक्षा मतलब जब हो जाएगा तब प्रोबेशनरी जिसको बोला जाता है, ये सब नौकरी में होता है, सब नौकरी में होता है, मतलब 2 साल के लिए अगर आप कोई संतोषजनक आपकी सेवा नहीं पाई जाती है तो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, और उसके बाद भी आप ठीक से काम नहीं करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं करता है ना करेगा, ठीक है। सबका नौकरी हो जाएगा। पहले आप जाइए और इसको फॉर्म को भरिए। ये पुलिस की बहाली, और अभी का देखिए और एक चीज़ बता रहे हैं, आपका वेतन बढ़िया पॉइंट आया है, कहीं भागिएगा नहीं, एकदम आराम से सुनिएगा, इस जगह जबरदस्त है। देखिएगा चौकीदार के सप्तम पुनरीक्षित वेतन पीबी देखिए 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800 के आधारित सप्तम पुनरीक्षित वेतन शेड्यूल 1 के पे मैट्रिक्स लेवल 1 दे है। आप समझिए स्केल, यही स्केल मास्टर का होगा, अब जो बहाली नया होगा उसका, अब समझ लीजिए स्केल, आप समझिए कितना अच्छा है। अभी मास्टर का स्केल इसी में ला दिया है जो नया नियुक्त होगा आचार सहायक। अब देखिए आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन करने की प्रक्रिया उपयुक्त योग्यता से अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों को भित्ति पत्र जो परिशिष्ट 2 में संलग्न है में आवेदन पत्र आवश्यक कागजात, शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्रों के प्रमाणित प्रति, आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन आवश्यक प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, आचरण संबंधित प्रमाण पत्र, कार्यानुभव जो चौकीदार में जो काम किए उसके लिए, ठीक है, हो गया। दिनांक 29/7/24 तक उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी खूंटी के पदनाम से डाक द्वारा समाहरणालय जिला सामान्य शाखा खूंटी पिन नंबर 835210 से प्राप्त किए जाएंगे। वहाँ से भी फॉर्म आपको मिल सकता है, और 29/7/24 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, इससे पहले आपको जमा कर देना है। आप वेबसाइट से भी अपलोड कर सकते हैं। देखिए एन ब्यूरो जिला की वेबसाइट देखिए, ये जो दिया हुआ है ना खूंटी NIC, इस पर भी आप देखा जा सकता है और प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है। और इसमें भी जो मैं डाल रहा हूँ वहाँ भी फॉर्मेट है, देखिएगा वहीं से डाउनलोड कर किया हुआ है। परीक्षा शुल्क पिछड़ा वर्ग अनारक्षित सबको 200 रुपया, बाकी ST SC कोई 100 रुपया। ये पोस्टर ऑर्डर बना लीजिए, सबसे आसान है, या बैंक ड्राफ्ट। और भुगते कहाँ होगा तो खूंटी, ये दे दीजिएगा खूंटी में भुगते, खूंटी के पदनाम से भुगते में खूंटी कर दीजिएगा, बैंक ड्राफ्ट में ये लिख दीजिएगा खूंटी के पदनाम से, और भुगते भी वहीं। अब देखिए परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग प्रकाश की जाएगी। अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, अंचल का नाम एवं थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे। आप जिस थाना से हैं तो अंचल का नाम, थाना का नाम, बीट संख्या, चौकीदार पद का नाम में होगा। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरा जगह देखिए, आप देखिए कार्यालय अंचल अधिकारी मुरहू है, स्वीकृत बल यहाँ चौकीदार का 44 है, अभी 18 काम कर रहे हैं, 26 को खाली है रिक्ति। अब उसमें जो जो देखिए बीट संख्या आप भरिएगा, देखिएगा मौजा अपना देख के, जैसे मुरहू है बीट नंबर देखिए, मुरहू 1/3 है तो हांसा, चामरा टोली, बर टोली, बगीचा टोली, हरिजन टोली इसमें आएगा। उसी तरह आएगा मुरहू 1/7, 1/7 है तो पांडु, छोटा पांडु, इस तरह ये समझ गए होंगे। आप देखिए आगे थोड़ा जाते हैं, अड़की में देखिए स्वीकृत बल 47 है, कार्यरत बल 8, यहाँ पूरा खाली है, 39 खाली है। उसी तरह ये भी भरिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखिएगा, बता देंगे। स्वीकृत बल 54, कार्यरत बल 35, रिक्त 19 है, ठीक है। फिर उसी तरह बीट है, देखिए गांव का नाम है। फिर देखिए रनिया स्वीकृत बल 27, कार्यरत बल 8, रिक्त 19 है। चलिए उसी तरह इसको भरिएगा। अब देखिए अंचल अधिकारी खूंटी स्वीकृत बल 52, कार्यरत बल 22, रिक्त 30, बहुत पोस्ट है, इसलिए इसमें लग जाइए। इधर उधर भागने से अच्छा घर में नौकरी के बम बम रही है। बहुत लोग घर में नौकरी खोजता है, देखिए घर का नौकरी में आ रहा है, आप कीजिएगा नहीं तो आप अपना समझिए। ये तो बोल दिए हम, वेतन अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब है, आपको पेंशन वेंशन सब मिलेगा, और नया टीचर बहाली होगा, इसी स्केल पर होगा। स्वीकृत बल 34, कार्यरत बल 17, रिक्त बल 17। उसके बाद देखिए अब ये आ गया चौकीदार 2,
पद पर नियुक्ति हेतु विहित आवेदन पत्र, इसलिए बोल रहे थे कि वीडियो में बने रहिए। आप देखिए इसको डिटेल में समझिए और भरिए फॉर्म। फॉर्म आपको थाना में मिल जाएगा, देखिएगा। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 29/7/2024। आप स्व अभिप्रमाणित फोटो, अपना फोटो ऊपर में साइन कर दीजिए। गृह जिला खूंटी होगा, अंचल वो जो वो पढ़ रहे थे अड़की मुरहू क्या क्या रनिया वो सब दीजिएगा। बिट संख्या उसी में बिट संख्या दिखेगा और गांव का नाम। अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम हिंदी में दीजिए, पिता पति का नाम हिंदी में दीजिए, जन्म तिथि अपना लिखिए, दिनांक 30/6/24 को उम्र निकाल लीजिएगा, वर्ष माह दिन। आवेदक का जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा जो है आपका खूंटी का जनजातीय क्षेत्रीय भाषा जो अपना भाषा होगा देखिएगा, नागपुरिया भी हो सकता है, और आप लोग जो उधर क्या जो भाषा बोलते हैं उस जिला में अपना दे दीजिएगा। अभ्यर्थी का स्थायी पता, गांव का नाम लिखना है, पंचायत, पोस्ट, थाना, अंचल, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल है तो दीजिए। पत्राचार का पता वही चीज़ सेम। आवेदित पद का नाम, अगर दूसरा जगह रहते हैं तो आप पत्राचार में दूसरा भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो वहीं देगा चूँकि वहीं आपको काम भी करना है। तो आवेदित पद का नाम चौकीदार हो जाएगा, देखिए यहाँ आवेदित पद का नाम चौकीदार लिखिएगा। शरीर पर 2 चिन्ह, कोई 2 चिन्ह लिखे, कट का मार्क या तिल का मार्क इस तरह, या कहीं कुछ लगा हुआ है तो सब लिख दीजिएगा। परीक्षा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, अन्य जितना है सबका दे दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, देने में कोताही नहीं कीजिएगा। इन्हीं मैट्रिक है तो मैट्रिक वाला दे दें। जब सब मेरिट बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, जो आगे पढ़ा है उसके आधार पर आपका बन जाएगा मेरिट, उसमें भी बराबर हो जाएगा तो आपका जन्म तिथि के आधार पर जो ज़्यादा जन्म तिथि रहेगा उसका होगा, वो भी समान होगा। तो फिर आगे क्राइटेरिया अल्फ़ाबेट सिस्टम लागू होगा, जिसका नाम अल्फ़ाबेट में ABCD में पहले आता है। बहुत प्रक्रिया है और लास्ट निर्णय कमेटी का होगा, वो लोग जो तय करेंगे देखिएगा। लिंग महिला पुरुष भरिएगा, दिव्यांग हो तो निःशक्तता का प्रतिशत 40% से ऊपर में शायद मिलता है, देख लीजिएगा। ठीक करें। अंधापन, कम दृष्टि जो है, स्वालिन, बौद्धिक निःशक्तता, बहरापन, बहरा है, डीप है, चलने में है कि सिलेबर पॉलिसी है, जो भी है लिखिएगा। यदि खिलाड़ी हो तो उसका प्रमाण पत्र जो होगा उसमें पत्र संख्या, सर्टिफिकेट नंबर और तिथि, उपलब्धि मिले कैसे मिला। अभ्यर्थी जाति का श्रेणी जो है, आप जैसे अनारक्षित है तो अनारक्षित कर दीजिएगा, पिछड़ा है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति जो है लिखिएगा। आवासीय प्रमाण पत्र संख्या, निर्गत तिथि लिखिएगा, उसको अंचल वाला भी चलेगा। जाति प्रमाण पत्र संख्या, तिथि, निर्गत तिथि, परिषद, पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट संख्या। पोस्टल ऑर्डर खरीद लीजिए और दिनांक दे दीजिए, जिस दिन खरीद पोस्टल ऑर्डर में नंबर जो रहेगा और जिस तारीख को आप खरीदिएगा। कार्यानुभव, यहाँ जो चौकीदार जो पहले से कार्यरत है उसके लिए दे दीजिएगा, उसका बना के इतने से काम के थाना से बना के दे देगा आपको, उसको लगा दीजिएगा। छूट, प्रति संलग्न है ना, अभ्यर्थी द्वारा उम्र संबंधी छूट ना, इसके प्रति संलग्न है तो आपको न्यायालय का जो का यहाँ दिया हुआ है ना वो वाला लगा लीजिएगा, इसी का कॉपी को बना लीजिएगा ना, छूट संबंधी है आपका, लगा लीजिएगा। वहाँ नहीं लगाएगा तो बोलेगा उसको लगाइए, तो रिजेक्ट कर देगा, इसलिए इसको भी लगा दीजिए। उपयुक्त सभी सूचना मेरी जानकारी से है, किसी स्तर पर गलत पाए जाने पर मेरे विरुद्ध पूरी सूचना मेरी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगा। अब यहाँ हस्ताक्षर दीजिएगा, शपथ पत्र होगा, यहाँ तिथि दीजिए ऊपर में जिस दिन भरिएगा, और स्थान जगह का नाम। आप देखिए दिनांक पत्रांक जो है यहाँ लोग निकाला है उपायुक्त का, ये है। ये था आपका पूरा फॉर्मेट। चौकीदार बनिए, बम बम रहिए और बहुत अच्छा पोस्ट घर में नौकरी कीजिए, इधर उधर भागिए दौड़िए मत, अपना क्षेत्रीय भाषा में नौकरी कीजिए, अपना छोटा सी भी है। और मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना भी आपको इसके रिलेटेड अब आएगा उसको अपडेट करते रहूँगा। मस्त रहिए। जोहार झारखंड, जय हिंद।